पांडवों के महल माया सभा की गिनती पूरे ब्रह्मांड का सबसे सुंदर महल कहा जाता था, जिसे एक असुर ने बनाया था। कैसा था वो महल, जानिए। महाभारत की कहानी श्री कृष्ण और अर्जुन के इर्द गिर्द घूमती है। अर्जुन पहले से शादीशुदा थे, लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से भी विवाह किया। अर्जुन सुभद्रा के विवाह के बाद श्री कृष्ण और बलराम तमाम उपहार लेकर इंद्रप्रस्थ आए। एक दिन श्री कृष्ण अर्जुन के साथ खांडव वन में टहल रहे थे। जंगल में उनकी मुलाकात एक दुबले पतले ब्राह्मण से हुई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे काफी समय से भूखा हो। दोनों ने उस ब्राह्मण से सवाल किया कि क्या आपको खाने के लिए कुछ चाहिए। ब्राह्मण ने जवाब दिया, मैं आग का स्वामी अग्नि हूँ और हमेशा भूखा रहता हूँ। घी और मक्खन जैसी चीजों से ऊब गया हूँ और अब गर्म चटकते हुए पेड़ को भोजन बनाना चाहता हूँ, इसलिए अब इस जंगल को जलाना चाहता हूँ। अगर आप लोग मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो इस जंगल को भस्म करने में मेरी मदद करें। एक योद्धा को अपना वचन निभाना चाहिए। श्री कृष्ण और अर्जुन ने अग्नि को मदद करने का वचन दे दिया। अर्जुन और श्री कृष्ण ने अपना वचन पूरा किया और अग्नि को खांडव वन जलाने में मदद की। तक्षक नामक एक सांप उस वन की रखवाली करता था, जो इंद्र का बहुत प्रिय था। संयोगवश उस दिन तक्षक खांडव वन में नहीं था। इंद्र ने अर्जुन को रोकने की तमाम कोशिश की, लेकिन रोक नहीं पाए। जब जंगल जल रहा था तो उसमें से माया नाम का एक असुर निकला, जो आग की लपटों में फंस गया था। वह अर्जुन के पैरों पर गिर पड़ा। इस दौरान श्री कृष्ण ने उसे खत्म करने के लिए अपना चक्र निकाला, लेकिन अर्जुन ने उन्हें रोक दिया और माया की जान बचा ली। जंगल जब लगभग नष्ट हो गया तो अर्जुन और कृष्ण यमुना नदी के किनारे आए। वह असुर भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। उसने श्री कृष्ण और अर्जुन से कहा कि आपने मेरी जान बचाई है, इसलिए जो कहेंगे वह करूंगा। माया एक प्रतिभाशाली शिल्पकार था। उसने पांडवों को अपनी नई राजधानी इंद्रप्रस्थ के लिए सबसे आलीशान महल तैयार करने का प्रस्ताव दिया, जो खांडव वन के करीब था। श्री कृष्ण और अर्जुन ने हामी भर दी। 14 महीने बाद उस उजाड़ धरती पर एक भव्य महल बनकर तैयार हुआ। पांडवों ने उसका नाम माया सभा रखा। महाभारत में जिक्र मिलता है कि पांडवों के माया सभा में सोने के 1000 खंभे लगे थे। पूरा महल सफेद संगमरमर का बना था और आधी रात को भी चांदनी की तरह चमकता था। महल की खिड़कियों में सोने की जालियां लगी थीं और गलियारों में चमकते रत्नों के दीपक लगे थे। महल के चारों तरफ कमल, चमेली और कदम्ब के फूल खिले रहते थे। माया सभा की आभा के आगे सूर्य की रोशनी भी फीकी पड़ जाती थी। नए महल में जाने से पहले पांडवों ने प्रार्थना और अनुष्ठान हवन किए। नगर में बड़े भोज आयोजित किए गए और पड़ोसी राज्यों से राजकुमार और राजाओं को समारोह में आमंत्रित किया गया। उस उत्सव में कौरवों को छोड़कर सब आए, हालांकि उन्हें भी विधिवत आमंत्रित किया गया था। कौरव माया सभा को देखने नहीं आए, लेकिन हस्तिनापुर में दुर्योधन और उसके भाइयों तक माया सभा के चमत्कारों की कहानियां पहुंची। इसके उन्हें अपने चचेरे भाइयों से और चिढ़ व ईर्ष्या होने लगी। द्रौपदी के अब तक 5 पुत्र जन्म ले चुके थे। प्रत्येक पांडव से एक युधिष्ठिर के पुत्र का नाम प्रतिविंध्य, भीम का सूत सोमा और अर्जुन के पुत्र का नाम श्रुतकर्मा था। इसी तरह नकुल के पुत्र का नाम कुंती ने, शतानीक और सहदेव के पुत्र का श्रुतसेन रखा था। कृष्ण की बहन और अर्जुन की नई पत्नी सुभद्रा ने भी एक बेटे को जन्म दिया और उसका नाम अभिमन्यु रखा गया। महाभारत के युद्ध के 13वें दिन द्रोण ने युधिष्ठिर को बंदी बनाने की योजना बनाई। उन्होंने दुर्योधन से कहा, यह तभी हो सकता है जब अर्जुन को युद्ध क्षेत्र से दूर रखा जाए। इसके लिए एक योजना तैयार की गई। अर्जुन के विरुद्ध त्रिगर्त भाइयों का नेतृत्व करने के लिए राजा सुशर्मा सहमत हो गए। त्रिगर्त भाइयों सुशर्मा, सत्यार्थ, सत्यवर्मा, सत्यास्ता और सत्यधर्मा ने अर्जुन को चुनौती दी और उन्हें व कृष्ण को युद्ध क्षेत्र के दक्षिणी भाग में खींच ले गए। उधर द्रोणाचार्य ने कौरव सेना को चक्रव्यूह नाम की संरचना में खड़ा कर दिया। चक्रव्यूह की रचना मुड़े हुए कमान की तरह थी। इस व्यूह में द्रोण ने अपने सैनिकों का गोलाकार गठन किया। दुर्योधन को इस घेरे के केंद्र में रखा गया। वह चक्रव्यूह की रक्षात्मक पंक्ति की पहली परत से घिरा थे, जिसमें कर्ण, दुःशासन, कृपा और ऐसे ही दूसरे योद्धा थे। इस संरचना की अगली परत में दुःशाला का पति जयद्रथ और उसकी विशाल सेना थी। उसके साथ द्रोण का पुत्र वीर अश्वत्थामा और दुर्योधन के भाई मौजूद थे। तीसरे चक्र की रक्षा में शकुनी, कृतवर्मा, शल्य, भूरिश्रवा और उनके भाई शल्य थे। कौरवों और पांडवों के वृद्ध शिक्षक द्रोण स्वयं इस घेरे के बाहरी हिस्से में जीवन दान देकर भी इसकी रक्षा करने को तैयार खड़े थे। कौरव योद्धा लाल रेशमी वस्त्र पहने थे और उनके गले में लाल रंग के फूलों की मालाएं थीं।
सुबह की रोशनी में चक्रव्यूह रचना किसी विशाल लाल कमल जैसा नजर आ रहा था। इसके बाद कौरवों ने पांडवों को चक्रव्यूह को भेदने के लिए ललकारा तो पांडवों की तरफ से सबसे पहले भीम ने चक्रव्यूह पर हमला किया। हालांकि द्रोण ने आसानी से उन्हें दूर कर दिया। इसके बाद कृष्ण के चचेरे भाई सात्यकी, द्रुपद नरेश और उनके पुत्र धृष्टद्युम्न, भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी के पुत्र, उनके भाई शिखंडी जैसे योद्धा गए, लेकिन वो भी द्रोण के रथ से आगे नहीं जा सके। द्रोण की बराबरी करने और चक्रव्यूह तोड़ने वाले योद्धा अर्जुन रणभूमि के दक्षिण में त्रिगर्त भाइयों से लड़ रहे थे। हताशा में युधिष्ठिर 16 वर्षीय अभिमन्यु की ओर मुड़े। युधिष्ठिर जानते थे कि अर्जुन ने अपने प्रिय पुत्र को अभेद्य चक्रव्यूह में सेंध लगाने की तकनीक सिखाई है। केवल 4 लोग यह जानते थे कि चक्रव्यूह को कैसे भेदा जा सकता है। इसमें कृष्ण और उनके पुत्र प्रद्युम्न, अर्जुन और अभिमन्यु शामिल थे। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु से कहा, पुत्र, चक्रव्यूह में प्रवेश करने में मेरी सहायता करो। हमें कौरवों का रक्षा कवच तोड़ना होगा। अभिमन्यु सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, मेरे पिता ने मुझे यह तो बताया है कि चक्रव्यूह को कैसे तोड़ना और उसमें प्रवेश करना है, लेकिन उन्होंने मुझे अभी तक यह नहीं सिखाया है कि इससे बाहर कैसे आना है। युधिष्ठिर ने कहा, तुम इसकी चिंता न करो। एक बार चक्रव्यूह में घुस गए तो हम सब पीछे पीछे आएंगे और कवच तोड़ देंगे। अभिमन्यु और उसके सारथी चक्रव्यूह के प्रवेश द्वार को तोड़कर अंदर घुस गए और बिजली की गति से उसके केंद्र में जा पहुंचे। द्रोण, दुशासन और कर्ण जैसे योद्धाओं ने अभिमन्यु को घेर लिया। दुर्योधन ने क्रोध में कहा, हमें अर्जुन के पुत्र को मारना होगा। शेष पांडव और उनकी सेनाएं चक्रव्यूह में अभिमन्यु की सहायता करने में विफल रहीं। उन्हें दुशाला के पति जयद्रथ ने रोक लिया था, जिसे पांडवों ने वन में द्रौपदी का अपहरण करने की कोशिश के दौरान भगाया था। जयद्रथ को भगवान शिव से वरदान था कि वह पांडवों को केवल एक युद्ध में हराने में सक्षम होगा, बशर्ते अर्जुन और कृष्ण उनकी रक्षा के लिए वहां न हों। उसने उसी वरदान का आह्वान किया। अभिमन्यु को सहायता प्रदान करने के लिए न तो श्रीम, न युधिष्ठिर और न ही उनकी सेना जयद्रथ से आगे निकल सकी। अभिमन्यु वीरता से लड़ते रहे। उन्होंने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण कुमार और शल्य नरेश के पुत्र रुक्मरथ को मार डाला। महाभारत में जिक्र मिलता है कि इसी दौरान शकुनी दुर्योधन के पास पहुंचा। उसने कहा कि अभिमन्यु को अकेले लड़ाई में हराना मुश्किल है, सबको मिलकर आक्रमण करना चाहिए। कौरवों ने युद्ध के हर नियम और आचरण को भुला दिया। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, बृहद्बला और कृतवर्मा युवा अभिमन्यु पर एक साथ टूट पड़े। कर्ण ने पीछे से अभिमन्यु के धनुष की प्रत्यंचा काट दी। द्रोण ने रथ को खींचने वाले घोड़ों को मार डाला। कृपाचार्य ने उनके सारथी का वध कर दिया। एक के विरुद्ध 6 योद्धा लड़ रहे थे और फिर भी अभिमन्यु मैदान में डटे रहे। द्रोण ने अभिमन्यु की तलवार की मूठ तोड़ दी और कर्ण ने उसकी ढाल चकनाचूर कर दी। आखिर में अभिमन्यु ने अपने टूटे हुए रथ के पहिए को पकड़ा और उसे अपने सिर के चारों ओर एक चक्र की तरह घुमाने लगे। उन्होंने कौरवों को ललकारा, अगर साहस है तो एक एक करके मुझसे लड़ो। लेकिन कौरव एक साथ टूट पड़े और रथ के पहिए को टुकड़े टुकड़े कर दिया। युवा अभिमन्यु ऐसे चक्रव्यूह में फंसे थे जिससे निकलना मुश्किल था। थक हार कर जब वह धरती पर गिरे तो दुशासन के पुत्र गदा से वार कर उनकी जान ले ली। अभिमन्यु को आखिर में बस इस बात का मलाल था कि उनके पहले और अंतिम युद्ध को देखने के लिए पिता अर्जुन वहां उपस्थित नहीं थे।